जब जब मैं आता हूं तो आपके बीच में मैं बताता हूं। अभी कल ही ऐतिहासिक तौर पर निवेश हुआ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पर विश्वास इन्वेस्टर का बढ़ा है, क्योंकि एक बेहतरीन मुख्यमंत्री बिहार के पास है, जिनके पास केंद्र और राज्य दोनों का अनुभव है। वो 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा अपने उद्योग मंत्री पर किया है। जो विश्वास के तहत मैं आया नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए यहाँ भेजा गया हूँ। और जब मैं भेजा गया तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या जिम्मा मिलेगा, क्या काम मिलेगा। आप लोग भी मेरा विभाग का बजट दिखा रहे थे कि 1285 करोड़ का विभाग है। अब देखिए 34,000 करोड़ से ज़्यादा। इतना तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी, यानी कल्पना से भी ज़्यादा, क्योंकि कोरोना काल में बिहार नंबर 1 है। कोरोना काल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह अब बिहार हुई है। बिहार में कोई हमसे आगे नहीं है, हम हैं सबसे आगे। जो लोग कहते थे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हम पीछे हैं, आज उनकी ज़बान क्यों बंद है। SIPB में जिन लोगों ने अप्लाई किया, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई आश्वासन है। SIPB में लोग अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद उसको कुछ पैसा लगाते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो करीब इथेनॉल पॉलिसी बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, क्योंकि इथेनॉल में करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव SIPB के पास आया है। कल ही जो आमिर सुबहानी जी के नेतृत्व में जो कल बैठक हुई है SIPB की, उसमें कल 14,000 करोड़ से ज़्यादा का है। बिहार के इतिहास में इतने कम समय में इतना बड़ा निवेश कभी नहीं आया है। इन हिस्ट्री ऑफ द बिहार दिस इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए हम नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरे पर भरोसा किया। हम जो भी पॉलिसी लेकर उनके पास गए, उस पर कैबिनेट की मुहर लगी। इथेनॉल के लिए जो हमने कहा था, विधानसभा में आप लोग मौजूद थे, हमने कहा था इधर से मक्का डालोगे, उधर से डॉलर और रुपया यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। कितना मजाक उड़ा रहे थे विरोधी दल के लोग, कह रहे थे कि हम भी आलू और सोना राहुल गांधी वाला बोल दिए। ये नहीं बोले, हम सही बोले थे। और आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अभी तो हम इथेनॉल पॉलिसी लाए, उसमें 30,000 करोड़ आया। अगला इरादा जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी का है। देखिए ये ड्राफ्ट, ये बिहार टेक्सटाइल पॉलिसी 2021, इस पर काम शुरू हो गया है। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाएंगे, हम टेक्सटाइल पॉलिसी बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे। बिहार आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे शांति प्रिय राज्य है और पूरे इंडिया में सबसे अनुभव वाला मुख्यमंत्री कहीं पे है, जिनको केंद्र राज्य नवीन पटनायक जी हैं और नीतीश कुमार जी यहाँ पे हैं। और बड़े बड़े राज्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ नौजवान मुख्यमंत्री जैसे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम स्वस्थ कंपटीशन कर रहे हैं अन्य राज्यों से। मेरे दिल पे चोट लग जाती है जब कोई कहता है कि बिहार नीचे से है। तो हमने कहा कि ये चुनौती हम ही स्वीकार करते हैं। मेरा अनुभव रहा है, मैं खुद टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ भारत सरकार में, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हूँ, तो फूड प्रोसेसिंग में इथेनॉल आ गया। टेक्सटाइल में मैं रहा हूँ, मेरा पुराना संबंध है, संपर्क है। अब मेरा संबंध जिनसे एक बार हो जाता है निरंतर रहता है। आप लोगों से संबंध है, कितने दिन से चल रहा है कि नहीं? इथेनॉल में 95% तक लोन की व्यवस्था है क्या, ऐसी कोई? हाँ, इथेनॉल में जो मैंने भारत सरकार से बात किया था, मैंने 2 चिट्ठी लिखी निर्मला सीतारमण जी को और पीयूष गोयल जी को, कि जो केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनको जो फैसिलिटी बैंक देता है, वो भारत सरकार के तरह बिहार में भी हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई। 2007 में नीतीश कुमार जी ने खत लिखा था कि अनाज से भी हमको बनाने की इजाज़त दी जाए। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई, ये केंद्र के
प्रयास में साथ देने के लिए, देश को साथ देने के लिए। तो बिहार से कोई भेदभाव न हो, जो केंद्र के खिड़की में अप्लाई कर दिया उसको जितना परसेंटेज लोन मिले उतना भारत सरकार की तरह बिहार सरकार में भी जिसने अप्लाई किया उसको भी उतना ही मिलना चाहिए। और सेक्रेटरी भारत सरकार ने ये सुझाव को हमारे स्वीकार किया और उस पर भी काम हो रहा है। तो युवा उद्यमी योजना बहुत सफल हो रही है, जगह जगह लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं, जितना है उससे ज़्यादा उसमें आ रहा है। तो बिहार में उद्योग का माहौल है। लोग कहते हैं